साइको सर्जरी होती है, न्यूरोस्कोपी नहीं है, साइको सर्जरी होती है। अभी आपके माइंड को ओपन कर दिया गया है और माइंड की सर्जरी हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो मैं इसको बोलता हूँ साइको सर्जरी ओटी, राइट। अभी हम देखेंगे इनके माइंड से बॉडी कंट्रोल होती है, ब्रेन से बॉडी कंट्रोल होती है, सबको मालूम है, बट माइंड से बॉडी कंट्रोल होती है क्या? देखें कैसे। अब ये मोबाइल सारा दिन अपने पास रखे रहते हैं, तो हम इनके माइंड से देखेंगे, पहले बॉडी पे देखेंगे कि क्या असर होता है। मोबाइल निकाल देंगे, मोबाइल इसको देते और ऐसे खड़े होते हैं। अब हम इनकी मस्कुलर पावर चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे हाथ करना है और टाइट करना है। मैं इसको नीचे गिराने की कोशिश करूंगा, तुमको रोकना है, क्लियर? रोक सकते हैं? टाइट करना है, ऊपर करेंगे, सामने देखेंगे, टाइट। ओके, स्टार्ट। अच्छी पावर है, मस्कुलर पावर अच्छा है। अब आप अपनी जो फेवरेट वस्तु है आपकी मोबाइल 79,000, इसको आप इसको फोन लगाएंगे, किसी भी फ्रेंड को फोन लगा दीजिए, कान में लगा। मेडिसिन, अभी तक आपने मेडिसिन सुना होगा, फोरेंसिक मेडिसिन, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी मेडिसिन। चलिए, कान पे लगाइए, ठीक है। देखो क्यों? क्योंकि पूरी एनर्जी जो आ रही थी कहाँ चली गई? इस मोबाइल में। ये जो पाथवे था वो पाथवे ऐसा बन गया। अब आप सोच लीजिए कि सारा दिन इस मोबाइल पे लगे रहते हो, तो ये जो एनर्जी यहाँ से नीचे आ रही थी, अब यहाँ से यहाँ कहाँ चली गई? एक नया पाथवे बन गया और ये पूरी एनर्जी ट्रेन यहाँ हो गई, बॉडी की मस्कुलर पावर कम। क्लियर? किसी को डाउट है? किसी को लग रहा हो कि ऐसे हो गया होगा? कोई और आके देख सकता है? बैठिए। तो कुछ नहीं, इस मोबाइल से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। कैसे? ठीक है, मोबाइल की यूज करने से ज्यादा यूज करेंगे तो छोटा मोटा ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंगर ज्यादा आ सकता है, छोटी मोटी। और थोड़ी सी और बड़ी प्रॉब्लम तो एक आधा ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो कुछ नहीं, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ पीछे रखेंगे तो थोड़ा बहुत ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि हम तो डॉक्टर्स हैं, हमको क्या टेंशन है? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी तो है अपने पास, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन हैं, है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हमेशा अपने पास रखें, ठीक है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि 2 मोबाइल रखना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल से कई बार काम नहीं चलता। देखो, हम दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं, ठीक है। हमारे 1 मिनट भी मोबाइल ऑफ कर देने से दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर हम आधा घंटा मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे तो पता नहीं कहाँ क्या क्या हो जाए, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो जाए, क्योंकि वो आपसे फोन करके पूछने वाले कि लड़ाई करें या नहीं करें, है ना। अच्छा, रात के टाइम में भी बिल्कुल मोबाइल को तकिए के नीचे रख के सोएं, क्योंकि हो सकता है कि रात को ट्रम्प आपको फोन लगाने वाला हो, है ना, वो पूछने वाला हो कि यार इंडिया के ऊपर मिसाइल छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। और आपका 2 घंटा अगर आपने मोबाइल छोड़ दिया, क्या पता डिसीजन ले ले। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, वो तो हमारे में कोई मायने नहीं रखते, हम डॉक्टर्स हैं। हाँ, वो बहुत मायने हैं, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 2 मोबाइल रखें, 3 मोबाइल रखें, और रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें। ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट और दिखाएंगे। अभी आपने मेडिसिन पढ़ी, अब मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी मेडिसिन। हमारी बॉडी के अंदर एक बॉडी और होती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बॉडी। एक फिजिकल बॉडी है जो हमने स्टडी किया। फिजिकल बॉडी में क्या क्या होते हैं? ऑर्गन्स, सिस्टम, बोन्स, है ना, सेल्स, ऑर्गेनेली और ब्रेन, नर्वस सिस्टम। ये सारा किसमें होता है? फिजिकल बॉडी। और एक है मेटाफिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, जो हमको दिखाई नहीं देती। फिजिकल बॉडी को हम किससे डायग्नोज करते हैं? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती हैं और हम करते भी हैं। मैंने भी सब चीजें पढ़ी और अभी करते भी हैं प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल में भी हम दिखते हैं। एक होती है एनर्जी बॉडी जो आपको दिखाई नहीं देती, तो ये है वो एनर्जी बॉडी, थोड़ा ऊपर दिखाएंगे। इस एनर्जी बॉडी में क्या होता है? ये ओल्ड वैदिक साइंस है। ओल्ड वैदिक साइंस बोलती है कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं, ठीक है। 3 मेजर नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और 7 चक्रास होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एक नर्वस सिस्टम, ये हमको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, सब पढ़ा है।
ये दोनों सिस्टम किससे रन करते हैं? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, दिस इज द मेन एग्जीक्यूटिव सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, जो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों को कंट्रोल करता है। और थर्ड है इम्यून सिस्टम, जिससे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है। राइट, ये सब चीजें हम सबने पढ़ ली हैं। ऐसे ही हमारे प्लेक्सिस होते हैं, ये प्लेक्सिस आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। ये प्लेक्सिस हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन ये सिस्टम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये सिस्टम ओल्ड वैदिक साइंस है। ओल्ड डॉक्टर्स जो होते थे, ओल्ड वैद्य जो होते थे, उन लोगों को सिस्टम मालूम था, और ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। तीन मेजर नाड़ीज होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक, एएनएस, राइट। और ये 7 पॉइंट्स जो है ये हमारे प्लेक्सिस के, जहां जहां प्लेक्सिस होती है वहीं वहीं पे ये 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ये बहुत ना कुछ अलग टाइप की चीज है, ठीक है। और ये भी हमारे पूरे ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। ये देखो ऐसा ब्रेन, अभी तक हम क्या सोचते हैं ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, अब मैं बता रहा हूं कि माइंड और एनर्जी सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अभी तक हम ब्रेन पे काम कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे एनर्जी बॉडी की, जो दिखाई नहीं देती। और ये ऐसे हमारी बॉडी के अंदर 7 पॉइंट्स होते हैं जहां से एनर्जी अंदर जाती है और बाहर आती है। प्राण, प्राण मींस दैट लाइफ फोर्स एनर्जी, वाइटल एनर्जी। एक एनर्जी हमको किससे मिलती है? फूड, एयर, वाटर, इन सब चीजों से मिलती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनाता है, एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। लेकिन इन चीजों के साथ एक एनर्जी और होती है जो है लाइफ फोर्स एनर्जी, वाइटल एनर्जी, जो पूरी बॉडी में फ्लो करती है। और उसके बाद ही ये जो एटीपी है तभी बन पाता है जब वो लाइफ फोर्स एनर्जी है। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, यहाँ से बॉडी के साथ और यूनिवर्स के साथ ट्रांसमिशन होता है। जब इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन प्रॉपर वे में होता है तभी हमारी बॉडी फुल वाइटलिटी में रहती है। इस तरीके से माइंड से ब्रेन और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट्स, इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। ये देखिए, जैसे पावर स्टेशन से इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसी प्रकार से हमारे इस बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे एनर्जी कहां से आती है? टिश्यू, सेल्स, बॉडी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ब्रेन, यहां तक का सर्किट हम सबको मालूम है। प्रॉब्लम कहां है? ये माइंड में। और माइंड किससे कनेक्टेड होता है? सोल, सोल, सुप्रीम सोल। हम उसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। तो माइंड को और अच्छे से समझना है, थोड़ा समझना चाहेंगे माइंड को। 5 लोग आ जाएंगे सामने, आइए 5 सामने से। ये क्या है? गॉड, और ये क्या है? सोल। गॉड और सोल का कनेक्शन 24/7 है, तो दोनों आप 24/7 कनेक्शन बना, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसी वजह से हम जिंदा हैं। क्लियर? अब आ जाओ आगे। ये क्या है? ये है, अच्छा सामने, ये है बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या है? सेल्स, ऑर्गेनेलिस, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारी चीज। ब्रेन भी इसी में, और ये क्या है? माइंड, ठीक है। अब सोल से ट्रांसमिशन डायरेक्ट ब्रेन में नहीं होता, बीच में कौन है? माइंड, एक दूसरे के ऊपर हाथ, राइट। अब ये है सर्किट, इस सर्किट को समझिएगा। यहाँ से यहाँ का सर्किट स्पिरिचुअल गुरु समझाते हैं, रिलीजन समझाते हैं, इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ से आगे का समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ से यहाँ एनर्जी 100% ट्रांसमिट होती है, यहाँ से यहाँ 100% होती है, यहाँ से यहाँ डिपेंड करता है किसके ऊपर? माइंड के ऊपर। 100% यहाँ आ गई, इसमें से 15% एनर्जी बाय डिफॉल्ट इस बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती है, इसमें माइंड का कंट्रोल नहीं है। और ये 15% एनर्जी किसने यूज होती है? हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को चलाने के लिए, वाइटल फंक्शंस को चलाने के लिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए। कितना बच गया? 85%। अब ये 85% एनर्जी जो है इस बॉडी के अंदर कितना ट्रांसमिट होगा, इसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम माइंड के ऊपर है। और माइंड क्या है? क्या बताया था माइंड? थॉट, थॉट फॉर्म इमोशंस, या और क्या बताया था? एक पागल बंदर मधुमक्खी का क्या हुआ? सारा दिन क्या करेगा? चिक 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 चिक, ठीक है। अब जैसे ही हम सो जाते हैं, सो गए, तब ये माइंड सो गए, सो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। क्या हुआ? यहाँ से यहाँ 100%, यहाँ से यहाँ 100%, 15% तो अपने आप ही चला गया। अब जो ये सो गया है तो ये 5% एनर्जी का कंजप्शन कितना कर रहा है? 5%, क्योंकि डेल्टा वेव में है। और पूरा एनर्जी कहाँ ट्रांसमिशन हो गया? बॉडी। सुबह बॉडी उठी तो क्या हुआ? बैटरी चार्ज, आज अच्छा हुआ। अब किसी दिन रात को ये माइंड फिर जागा कि आज वो पैथोलॉजी वाली मैडम ने मुझे कुछ बोल दिया था। कैसे बोल सकती है? मैं तो टॉपर आदमी, ये
माइंड जाग गया, तो सोचने लगे, जग चुका। अब ये जागने के बाद फिर इसमें बीटा फ्रीक्वेंसी आ गई, हायर बीटा, गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है रात को। अब एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या हुआ, 85% जो एनर्जी थी उसमें से 80% भी पूरा खा गया रात को, 5% ट्रांसमिशन यहाँ हुआ। तो सुबह उठ के बॉडी क्या बोलेगी, सुबह उठते ही अपने बैचमेट को बोलेगी, सुना आज मेरा प्रॉक्सी लगा देना, मैं आज मेरा तबियत ठीक नहीं लग रहा है ना। टीचर है तो बोलेंगे, अब फोन करते हैं, अरे मैडम आज मैं नहीं आऊँगा, आज मेरा तबियत ठीक नहीं। तबियत ठीक नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्यों? क्योंकि रात को बॉडी का ट्रांसमिशन एनर्जी, बैटरी चार्ज नहीं हुई। अब उल्टा बोलना चाहिए, और ऐसे बोला करो जब सुबह सुबह लगे कि आज मेरी बैटरी चार्ज नहीं हुई है तो इसीलिए मैं आज नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा बोलना शुरू करो। जब तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हारा माइंड तुमको बताएगा कि यस, चार्जिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब डिजीज कैसे हो जाती है, किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन कैसे हो जाता है? हम बोलते हैं स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये वो तो है ही, लाइफस्टाइल, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये माइंड। अब ये माइंड, ये तो एक दिन की बात हुई, एक दिन तक इसको अच्छा नहीं लगा। अगर ये माइंड किसी बात को लेके पूरे 1 साल से परेशान है और लगातार रात को भी और दिन को भी चिक 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 करते जा रहा है, दिन में तो 60,000 थॉट ला ही रहा है, रात में भी 60,000 चला रहा है, बैटरी को प्रॉपर चार्ज नहीं होने दे रहा है, तो ये क्या होगी, बॉडी ओवरऑल वीक हो जाएगी। इसका नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ब्रेन के पार्ट है ना, नर्वस, एंडोक्राइन, इम्यून। जो माइंड है इसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये पूरा एनर्जी खुद ही कंज्यूम कर रहा है। इसकी वजह से इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉडी वीक हो गई। अब जैसे इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो फिर डिपेंड करता है कौन सी डिजीज आने वाली है। उसको नाम फिर अपन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग दे देंगे। इसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, इसको कैंसर हो गया, इसको ये हो गया, वो हो गया। बेसिक प्रिंसिपल ये माइंड है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये पूरा खेल किसका है, ये माइंड का। और ये माइंड क्या है, पागल बंदर मधुमक्खी काटा हुआ, सारा दिन चिक चिक चिक। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, अब थोड़ा सा माइंड को और स्ट्रॉन्ग समझना है, वैसे ही फिर बना लीजिए हमारा। माइंड कितने टाइप का होता है? ब्रेन तो राइट और लेफ्ट होते हैं। माइंड कितने टाइप का होता है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस। आ जाओ, एक मिनट। ये माइंड है, इस माइंड को सब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसके हाथ में उधर आ जाओ, उधर हाथ। ये है कॉन्शियस माइंड, ये है अनकॉन्शियस माइंड, ये है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली पूरे इनपुट्स लेगा और ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि कैसे बिहेव करना है। अनकॉन्शियस माइंड का क्या फंक्शन है, वो 15% एनर्जी अपने आप ले लेता है और बॉडी को रन करते रहता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या है, ये है हमारा स्टोरेज सिस्टम। पूरी जितने भी हमारी मेमोरीज हैं, अभी से लेकर बचपन से लेकर अभी तक, ये पूरा इसके अंदर है। ये ड्राइव डी है, ये ड्राइव सी है ना, ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर जो फाइल पड़ी है वही है, लेकिन जब कुछ इनपुट आएगा तो सर्च कहाँ पे करेगा, ड्राइव डी के अंदर कोई फाइल है कि नहीं। अब जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के साथ अब ये कोई एक नया स्टूडेंट है, मान लो ये सीनियर है, ये जूनियर है, अब घुमाओ इसके सामने, तो ये आई, जूनियर आई, इसने बोला गुड मॉर्निंग मैम, बोलो। अब ये क्या है, इसके माइंड में जूनियर, ओके जूनियर, और ऐसे खड़ी हुई है, थर्ड बटन कहाँ है? फिर इसके माइंड में सिग्नल दिया, ये तो अच्छे से ऐसे कैसे बात कर दी, मैं सीनियर हूँ इसकी, और इसने इस कहाँ फाइल सर्च होगी, यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ईयर 3 बार रैगिंग हुई थी है ना, तो इसका फाइल कहाँ पे स्टोर है, सबकॉन्शियस माइंड। इसके सबकॉन्शियस माइंड से वो फाइल निकल के यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो गई। अब इसको एक बैड एक्सपीरियंस आया, जूनियर ऐसा कैसे बात कर सकती है मेरे से, मैं जब आई थी मैं तो ऐसा खड़ी हुई थी, मतलब इसको मुझे देखना था, तुरंत इमीडिएट इसको एक एक्शन हो गया। ये क्या हुआ, इसने देखा किससे, आइज, विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, फीलिंग्स, कहाँ ट्रांसमिट हुई फाइल, सबकॉन्शियस माइंड से फाइल निकली, वापस बॉडी में आई और रिएक्शन क्लियर। खेल किसका है पूरा, इसने कुछ काम किया, इसका काम क्या था, केवल कॉन्शियसनेस से देखना, ब्रेन के द्वारा देखना, पूरा काम किसका हुआ, सबकॉन्शियस में। एक आ जाओ, ये क्या है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस,
अनकॉन्शियस ये है, इस पे है, ये है इंटेलेक्ट, बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्ट। जैसे ही ये इसको झापड़ मारने वाली है, ये बीच में बोलती है ऐसा क्यों कर रही है यार, है ना, देख हिंदी है, कंप्लेन हो जाएगी, रेस्टिगेट हो जाएगी, तेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तो वैसे भी यार नहीं मारना चाहिए, कमजोर सी है, ये सब कॉन्शियस माइंड जो बहुत स्ट्रांग है, ये बोलता चुप, ये सब फालतू की बात है, तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही। इसकी आवाज को सप्रेस कर दे, फिर इसको एक्सप्लेन कर दे, मार मार अच्छे से, नहीं तो ये अगली बार भी वैसा ही करेंगी। समझ में आई बात? अब तो दूसरी सिचुएशन ले लो, कुछ भी ले लो, तुम लोग अपनी सिचुएशन क्रिएट करो, क्या पढ़ना है, कोई भी सिचुएशन लाइफ की, इस तरीके से इस पिक्चर को माइंड में बना के देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या अनकॉन्शियस माइंड बेचारा चुपचाप खड़े रहता है, सीधा साधा सा है, उसका कुछ काम नहीं है, वो अपना ENS पे काम करते रहता है। कॉन्शियस माइंड भी कुछ ज्यादा नहीं करता, उसका काम केवल विजुअल, ऑडिटरी एंड गस्टेटरी, 5 जो सेंसेस है, 5 सेंसेस सिग्नल ट्रांसमिट करना है, और दूसरा है फाइल सर्चिंग, तुरंत सर्चिंग मोड में डाल देता है, कहां से फाइल निकलेगी, डी ड्राइव, सबकॉन्शियस माइंड, यही पूरा खतरनाक खेल है, इसके पास सारा कुछ डाटा है। तो ये इसमें से कौन सी फाइल निकल के आएगी और उस फाइल में क्या स्टोर है, इसी के अकॉर्डिंगली ये इसको भेजेगा, और ये बॉडी है, बॉडी के अंदर केवल एक्शन होना, और ये एक्शन जो होगा उसका फिर क्लियर हुई बात। एक छोटा सा एक्शन किसी गड़बड़ पूछे इतने बोल रहे थे मत मान यार, हमारे इसमें इतने अच्छी फ्रेंड बन सकते हैं, इतने पार्टनर बन सकते हैं, इतने हो सकते हैं, जब लाइफ में बड़ी डॉक्टर बनेगी, तेरे साथ ही काम करें, तेरी इसी चीज में। अब आज की डेट में जिन लोगों के साथ हमने रैगिंग किया था, मेरे साथ वाला जूनियर आज यूएस में सेटल है, वो भी ऑप्थेल्मोलॉजी से, मैं भी ऑप्थेल्मोलॉजी, कई बार हम केस डिस्कशन करते हैं, मुझे याद करता तो डर जाता है बेचारा, सर मैंने कहा नहीं यार उस समय की बात दूसरी थी, लेकिन ये चीजें कब समझ में आ रही है, अब उस समय नहीं समझ में आती, उस समय तो ये कॉन्शियस माइंड काम करता है कि मैं कैसे किया, मैं तो सीनियर इसको मैं देख इस कमरे में एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी है, क्या प्रूफ है, चल रहा है तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आ रही है ना, बोलो सर ऐसा थोड़ी होता है, फिर कई लोग बोलते हैं सर इसमें एनर्जी आने कैसे पता चलेगा, तो मैं बोलता हूँ टेस्टर है हमारे पास, एक ये टेस्टर लगा है, इसमें अगर लाइट आ गई तो आपको पता चल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बहुत लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, सर इसमें भी क्या पता चलेगा, अपनी उंगली ला के दो इसके अंदर देखते हैं, फीलिंग आएगी तो मानना नहीं करेंगे, करंट पता चल जाए, सिमिलरली क्या बॉडी के अंदर करंट पता कर सकते हैं, ये जो 7 पॉइंट्स हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते, क्या इनको मेजर किया जा सकता है, ये मेरे पास टेस्टिंग मशीन है, दिस इज साइंटिफिक मशीन डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट डिक्शनर, these are two negative electrons, जैसे ये टेस्टर है वैसे ही दूसरा टेस्टर, दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, कंफ्यूज करा हुआ कि और नेगेटिव जाते हैं इसको ऑन कर, दो नेगेटिव चीजों को हम पास ले जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो पहले ये देख लें ये दो पूरी हैं, इसके ऊपर ये फ्रीली मूव करता है, राइट, अब इससे हम कैसे जस्ट करते हैं कि जब हम इसको पास लेके आएंगे दो नेगेटिव चीजों को क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन हो रहा है, और एक नेगेटिव क्या है, अब इससे हम किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी प्लेस की एनर्जी चेक कर सकते हैं, और यूनिवर्सल एनर्जी स्कैन, जैसे किसी चीज का एनर्जी चेक करना है, मान लो मोबाइल का एनर्जी चेक करना है, तो उसको इसके बीच में रखेंगे, अगर उसका एनर्जी पॉजिटिव होगा, और कितना पॉजिटिव होगा, इससे ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये दोनों एडियर रहेंगे, और अगर वो नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी फास्ट मूवमेंट होगी और उतना ही एंगल ज्यादा होगा, क्लियर, देखिए जरा मोबाइल, अभी हम लोगों ने देखा था ऐसे वाला, अब ये वाला, किसी का भी मोबाइल, ऐसा नहीं है कि एप्पल का मोबाइल है तो एप्पल के मोबाइल से एडिशन नहीं है, देख रहे हैं ना, अब
देख लीजिए आप कितने रेडिएशंस के उसमें रहते हैं। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। सारा दिन हम प्रोजेक्टर कंप्यूटर में देख लीजिए, स्विच बोर्ड अभी दिखाते जा रहा हूँ, सब में से नेगेटिव रेडिएशंस निकलते हैं। अगर आपको इस मशीन पर विश्वास नहीं है, ये एक मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ठीक है। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखा दे रहा है 11 और 1.13, इलेक्ट्रिक फील्ड 7 और मैग्नेटिक फील्ड 0.1। देखिए ये डेंजर लेवल कितना हो गया 3.90 एंड 286, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली मोबाइल, सिमिलरली कंप्यूटर्स, ये मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर करती है। इनमें से मोबाइल में से इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल जो हमारी बॉडी के अपना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कोरा जो दिखाई उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस है क्या, समझना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो ऑरा के सामने है उसको डैमेज करती है। अब अपना ऑरा देखें, आज कौन आएगा इसको भी एनर्जी चेक करवानी है। आज सामने अपना मोबाइल निकालते हैं। तो जैसे हमने ऑरा देखा इसमें, तो हम ये 7 पॉइंट्स लिखे हैं। बॉडी के अंदर 7 चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे 7 चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। और ये एक 7 पॉइंट्स जो है एक बॉडी के ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये है वो 7 पॉइंट्स, ये चार्जिंग पॉइंट है, वोल्टेज पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट्स अगर यहाँ की वोल्टेज सही है तो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स परफेक्टली काम करेंगे। अगर यहाँ की वोल्टेज डिस्टर्ब है तो आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। उस पॉइंट से हर पॉइंट का एक फिजियोलॉजी होता है, एक साइकोलॉजी होता है। ये है साइकोलॉजी और ये है फिजियोलॉजी, जिस पॉइंट से रिलेटेड है। सपोज किसी का ये लोएस्ट पॉइंट गड़बड़ है तो उसको सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आएगी, इनसिक्योर फील करेगा। मोबाइल निकाल दिया पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये जिंदा है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी, सुप्रीम सोल और सोल से एनर्जी किसके अंदर जा रही है? माइंड के अंदर। जो मैंने मॉडल बनाया था ना, वहां से 24/7 आती है। तो ये केवल जो डेड बॉडी है अगर उसके ऊपर मैं रखूंगा तो ये ऊपर होगा, केवल लिविंग बॉडी के ऊपर ही ये क्लोज है। ये पॉइंट भी इसका पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉइंट भी इसका पॉजिटिव। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट पे वोल्टेज गड़बड़ हो गया, फ्लक्चुएट हो रहा है। अब ये क्या है? हंसने की बात नहीं है, हम में से हर किसी का अलग अलग पॉइंट गड़बड़ है। अभी तुमने इसका देखा, इसलिए हंस रहे हो, तो अपने ऊपर बारी आएगी तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। आ जाओ, जिस जिसको दिखाना है। और ये पॉइंट्स ठीक किए जा सकते हैं। अब शायद देखो, अगर ये सोचने की बात है, शायद कभी कभी इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज्यादा आती है, कॉन्फिडेंस कभी थोड़ा कम रहता है, हो सकता है। लेकिन ये इमोशन तुम ठीक करोगे, तुम्हारे माइंड से ये गड़बड़ हो रहा है, तुम्हारी ये लोएस्ट पॉइंट की वोल्टेज ठीक हो जाएगी। और यहाँ प्रैक्टिकल मेथड्स भी हैं हमारे पास इस वोल्टेज को ठीक करने के। गुड, इसने देर तो किया, इतना कॉन्फिडेंस है कि देर किया आने का, तो देर नहीं करना सामने आने का, मेरा वोल्टेज ठीक हो जाएगा। This is the ultrasonography of energy body. We have the these diagrams. Perfect. Good.
जाओ, किसी को लगता है तो किसी को लगता है कि मेरा माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, आ जाओ। देखो सेल्फ एनालिसिस है, अगर देख लोगे तब तो काम कर पाओगे ना। अगर मानोगे ही नहीं कि मेरा माइंड डिस्टर्ब है, हो सकता है मोबाइल में मोबाइल की वजह से नहीं गिरा है, मोबाइल में अमिताभ बच्चन हल्की हल्की फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की हल्की फ्लक्चुएशन। यहाँ पर गुस्सा ज्यादा करते हैं, इरिटेशन, गुस्सा, टेंशन कुछ तो है, दिल में कुछ भरा हुआ है, कोई बिठा के रखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं। बाकी पॉइंट्स थे, यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे ये अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एनर्जी बॉडी है, इसको हम ये बता सकते हैं। अच्छा, इसकी साइकोलॉजी तो पता चलेगी चलेगी, और इसके बाद फिजियोलॉजी, पहले साइकोलॉजी सिस्टम होती है फिर फिजियोलॉजी सिस्टम, और जब ठीक होते हैं तब भी ऐसे ही होता है, पहले साइकोलॉजी ठीक होती है फिर फिजियोलॉजी ठीक होती है। नेक्स्ट परफेक्ट, 7 पॉइंट्स परफेक्ट, क्लैप करेंगे एक बार। वापस चक्रास देख लें। ठीक है, कि पहले इसका एनर्जी देखेंगे, फिर बुक पढ़ते समय इसकी एनर्जी बॉडी के साथ क्या होता है वो देखेंगे। तुमको क्या लगता है, तुम्हारे फीलिंग्स क्या है कि जो बुक पढ़ते हो माइंड डिस्टर्ब होता है? बहुत सारे थॉट्स एक साथ। ठीक है, चलो मैं पहले एनर्जी चेक करूँगा, टाइट करना। क्या होती है, कोई भी चैप्टर जो तुम जानते हो
हाथ को तुमको पकड़नी है और एक हाथ में ऐसे करना। चप्पल निकालो, कोई भी एक चप्पल जिसमें लाइन और ध्यान से देखिए एक्सपेरिमेंट सबके लिए बहुत काम कीजिए और टीचर्स के लिए कि जब हम कई बार टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी बात को सुनते ही नहीं, मतलब हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है, इसलिए स्टूडेंट्स की भी एनर्जी डिस्टर्ब है। पढ़ना शुरू करो, कोई भी एक लाइन बस यहाँ से बोलना शुरू करो, जो सुनाई सब कुछ सुनो। मतलब स्टॉप, जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो इनका माइंड गड़बड़ जाता है, सारे शब्द निकल जाते हैं, इसकी एनर्जी स्क्रैम्बल्ड है, इसकी वजह से पावर पूरी लॉस हो जाती है, इसीलिए ये सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं जाता, इसलिए डिस्टर्ब है। अब उल्टा करना, उसी लाइन को उल्टा पढ़ना, उधर से उधर उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़ने से इसकी एनर्जी ठीक है, उल्टा पढ़ने से इसकी एनर्जी ठीक है। जब होना क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो एनर्जी ठीक आनी चाहिए, जब रिवर्स में जाएंगे तो माइंड डिस्टर्ब होना चाहिए, इसके माइंड में पूरी एनर्जी उल्टी सीधी हुई पड़ी। अब ये अपने साथ तो प्रॉब्लम कर ही रहा है अपनी एनर्जी बॉडी के साथ, अपने साथ साथ जिसको भी समझाता होगा उसकी भी एनर्जी उड़ा देता है। इसकी एनर्जी अच्छी चार लड़के आगे कोई अभी हम इन चारों की एनर्जी देखेंगे, इनकी एनर्जी कैसे ऐसे से खड़े हो जाओ। मान लो तुम स्टूडेंट हो, ये टीचर ऐसे खड़े हो लाइन से और अपनी अपनी एनर्जी चेक करो, एक हाथ का एक ऊपर राइट करना, एनर्जी है ठीक है, तुम्हारी पावर कम होगी नहीं है ना, तुम्हारे राइट ठीक है, तुम फील कर पाओगे तुम्हारा एनर्जी कितना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करो, ये चार तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तुम यहाँ आके प्रोजेक्ट में पढ़ाना शुरू करो और हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे। पहले उनका वैसे ही हाथ अपना वैसे रखना, सीधी डायरेक्शन, तुम लोगों को सुनना है जो ये बोल रहे हैं। क्या हुआ, ये जो पढ़ा रहे हैं इनकी एनर्जी स्क्रैम्बल्ड है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन चारों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर देगा। जो भी ये पढ़ाएंगे ना भी कोई इंटरेस्ट आएगा ना ये सुनेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं। और टीचर बोलता है कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं, क्यों? डिस्टर्ब है, इसकी वजह से स्टूडेंट के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, टीचर के ऊपर कुछ करेंगे। चेयर दे दो इसको, ठीक, तो सबसे पहले लेफ्ट पैर को राइट, इसको यहाँ इस वाले हाथ से इसको, ठीक है। अब 3 डीप ब्रेथ के साथ ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। अब ऐसा करने के बाद अब देखिए खड़े हो जाओ। अब सिमिलरली वही बुक लो, वही पेज को फिर पढ़ो। स्टूडेंट्स को बुला लो, वापस शुरू। अब इसकी एनर्जी स्क्रैम्बल्ड नहीं है, इसकी पूरी एनर्जी बॉडी पे काम हो गया है।
और एनर्जी बॉडी को हमने इसको स्ट्रेट कर दिया है, सातों अलाइन हो गए हैं और एनर्जी बॉडी पूरी परफेक्ट हो गई है, ऑरा परफेक्ट हो गई है। अब इनकी ऑरा डिस्टर्ब नहीं मेरा है कंपनी की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी और इसकी लड़ाई झगड़ा होता है। जनरल ट्रेनिंग का होते सर आपसे पहले पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो सर आप भगवान हो, मैं आपको सौंप देता हूँ। फिर धीरे धीरे उसको एडमिट किया जाता है, 10-12 दिन तक चलता है ट्रीटमेंट, सभी खर्चा अपना शुरू होता है। फिर उसको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होता है। सर आप भगवान जैसे भगवान नहीं रहता, वो भगवान जैसा हो। फिर धीरे धीरे अगर रिजल्ट नहीं मिला, आउटकम खराब हो गया, डेथ हो गई, जब डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है भगवान बचाए डॉक्टरों से, भगवान बचाए इन डॉक्टरों से। तो 3 वर्डिंग है कि आप भगवान हो, आप भगवान जैसे हो और आप भगवान बचाए इन डॉक्टरों से। ये तीनों वर्डिंग किसी सोसाइटी में डेली आ रहे हैं, कारण हमारा बिहेवियर चेंज हो गया।